दोस्तों, कल्पना कीजिए 22 अप्रैल 2025 की वो भयानक रात। पहलगाम, कश्मीर। सुंदर घाटी में पर्यटक घूम रहे थे। परिवार, बच्चे, नवविवाहित जोड़े। अचानक कुछ आतंकी आए। उन्होंने लोगों को रोका और पूछा, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? जो हिंदू निकले उन्हें गोली मार दी। 26 निर्दोष लोग मारे गए। मासूम बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, सबको मार दिया। पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई। सूत्रों से पता चला कि टीआरएफ आतंकी समूह ने हमला किया था। अटैक के बाद दिल्ली में हलचल मच गई। 23 अप्रैल 2025 की सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरा शांत था, लेकिन हर चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। वहां मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नेवी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। सबसे पहले रॉ और आईबी की टीम ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने लैपटॉप पर सैटेलाइट फोटो और ड्रोन की तस्वीरें दिखाईं। रिपोर्ट में साफ कहा गया, सर, ये 9 ठिकाने हैं जहां आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और प्लान बनाते हैं। मुजफ्फराबाद और कोटली पीओके में तथा बहावलपुर पाकिस्तान पंजाब में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बड़े कैंप हैं। हर कैंप में 50 से 100 आतंकी रहते हैं। ट्रेनिंग हॉल, हथियारों के गोदाम और कम्युनिकेशन रूम, सब कुछ है। कोई आम नागरिक, स्कूल या अस्पताल नहीं, सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी जी ने गंभीर स्वर में पूछा, अगला अटैक कब हो सकता है और हमारा प्लान क्या होगा? अजीत डोभाल साहब ने जवाब दिया, सर, हम प्रिसाइज स्ट्राइक चाहते हैं, मिसाइल और एयर स्ट्राइक से। कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना नहीं छूना, सिर्फ आतंकी कैंप। इससे दुनिया को पता चलेगा कि भारत सिर्फ आतंक का जवाब दे रहा है। मीटिंग में तय हुआ कि प्लान बनाने में 10 दिन का समय लगेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, हर छोटी डिटेल चेक की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम शांति भी चाहते हैं। फिर भी जरूरत पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। 28 अप्रैल को दूसरी मीटिंग हुई। इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया। स्क्रीन पर नक्शे, फोटो और एनिमेशन थे। उन्होंने बताया, सर, हम राफेल और SU-30M के आई जेट्स इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स से हमला होगा, यानी हमारे जेट पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसेंगे ही नहीं, दूर से ही टारगेट निशाना बनाएंगे। पायलट्स को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हर टारगेट पर 2 से 3 मिसाइलें फायर होंगी ताकि पूरा कैंप तबाह हो जाए। 30 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि भारत हमला करने वाला है। उनके मीडिया और आर्मी ने धमकियां दी, लेकिन भारत चुप रहा, कोई बयान नहीं दिया। खुफिया टीम लगातार नजर रख रही थी। 2 मई को आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग पीएमओ में हुई। सभी अधिकारियों ने प्लान पर साइन कर दिए। फैसला पक्का था, हमला रात 1 बजे शुरू होगा। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट का। 9 टारगेट, हर टारगेट पर 2 से 3 मिसाइल। कोई सैन्य ठिकाना नहीं, सिर्फ आतंकी कैंप। मीटिंग के बाद सैनिकों और पायलट्स को ब्रीफिंग दी गई। एक कमांडर ने युवा जवानों से कहा, बच्चे, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये देश की सुरक्षा है। पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष भाइयों बहनों का हिसाब है। तुम देश के नाम पर जा रहे हो। पायलट्स अपनी फैमिली से बात कर रहे थे। एक पायलट ने पत्नी को फोन किया, कल रात स्पेशल ड्यूटी है, बच्चे को प्रार्थना करवाना, मैं ठीक लौटूंगा। दूसरा पायलट भावुक होकर बोला, सर, हमारा सिंदूर बचाना है। जो आतंकियों ने मिटाने की कोशिश की, उसे हम वापस लगाएंगे। मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया, दुनिया को तुरंत कुछ नहीं बताना। पहले स्ट्राइक पूरा करो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई लीक नहीं होना चाहिए। खुफिया टीम 24 घंटे अलर्ट थी। ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे थे। सैटेलाइट से लाइव इमेज आ रही थी। मौसम, रडार की पोजीशन, आतंकियों की हर मूवमेंट चेक की जा रही थी। सब कुछ परफेक्ट था। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, सर, ये प्लान जैसे कोई सर्जरी हो, बहुत सटीक और सावधानी से। मोदी जी ने अंत में सबको संबोधित करते हुए कहा, हम शांति चाहते हैं,
लेकिन आतंक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जवानों पर पूरा भरोसा है। आम आदमी की भाषा में समझें तो जैसे घर में चोर घुसने की तैयारी कर रहा हो, तो पूरा परिवार चुपचाप प्लान बनाता है। कौन क्या करेगा, कौन कहां रहेगा, सब डिटेल चेक होती है। वैसे ही यहां देश की रक्षा के लिए एक एक पॉइंट पर काम हुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सटीकता और बहादुरी। 7 मई 2025 की वो काली रात, ठीक रात 12:50 पर राजस्थान और पंजाब के एयरबेस से भारतीय वायुसेना के राफेल और Su-30M के आई जेट्स ने उड़ान भरी। पायलट्स ने हेलमेट पहना, सीट बेल्ट कसी और जोर से बोले, भारत माता की जय। आसमान में कुल 100 से ज्यादा जेट थे। कुछ हमला करने वाले, कुछ दुश्मन के हमले से बचाने वाले। सबकी आंखों में जज्बा था। पहलगाम के 26 निर्दोषों का बदला लेना है। ठीक 1 बजे रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पहला ब्राह्मोस मिसाइल छूटा। ये मिसाइल इतनी तेज और सटीक थी कि 300 किलोमीटर दूर पीओके के मुजफ्फराबाद में LET का ट्रेनिंग कैंप निशाने पर था। आतंकी सो रहे थे। अचानक जोरदार धमाका, पूरा ट्रेनिंग हॉल, हथियारों का गोदाम और कम्युनिकेशन रूम उड़ गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। आतंकियों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। दूसरा टारगेट कोटली था। यहां भी जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा कैंप था। Su-30M के आई जेट ने स्पाइक मिसाइल दागी। 2 से 3 मिसाइलें एक साथ लगीं। 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तीसरा टारगेट बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर। यहां राफेल ने स्काल्प मिसाइल से हमला किया। 5 इमारतें तबाह हो गईं। एक एक करके 9 टारगेट्स पर हमला हुआ। मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, पीओके और मुरिदके, बहावलपुर, सियालकोट, पाकिस्तान, पंजाब। हर टारगेट पर 2 से 3 मिसाइलें। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में खत्म। भारतीय जेट्स ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब स्टैंड ऑफ वेपन से, यानी दूर से ही निशाना लगाया। कोई आम पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य ठिकाना नहीं छुआ। सिर्फ आतंकियों के कैंप, ट्रेनिंग हॉल और हथियार गोदाम। हमले के दौरान खुफिया टीम लाइव मॉनिटरिंग कर रही थी। सैटेलाइट और ड्रोन से हर धमाके की तस्वीर आ रही थी। एक पायलट ने बाद में बताया, स्क्रीन पर टारगेट हिट होते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। ये हमारे उन 26 भाइयों बहनों का बदला था जिन्हें पहलगाम में गोली मारी गई थी। महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटाने की कोशिश की थी उन्होंने। हमने उसे सुरक्षित कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से तुरंत जवाब आया। सुबह 4 बजे उनके ड्रोन और मिसाइल भारत की तरफ दागे गए। पठानकोट, श्रीनगर और अन्य जगहों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार था। S-400 और दूसरे सिस्टम ने लगभग सारे हमलों को बीच में ही गिरा दिया। पाकिस्तान के कुछ जेट भी उड़े, लेकिन भारतीय पायलट्स ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे अटैक में भारत की तरफ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ जेट्स को छोटी मोटी क्षति पहुंची, लेकिन पायलट सुरक्षित लैंड कर लिए। वहीं पाकिस्तान की तरफ 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उनके कई बड़े कमांडर भी ढेर हो गए। 8 मई की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने गर्व से कहा, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सैन्य या नागरिक जगह नहीं छुई। अटैक के बाद 4 दिन तक दोनों देशों में तनाव बना रहा। 10 मई 2025 को सुबह DGMO हॉटलाइन पर बात हुई। दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी मदद की, लेकिन भारत ने कहा, यह हमारी अपनी शर्तों पर हुआ। पाकिस्तान पहले शांति मांग रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चला कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। LET और जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े कैंप तबाह हो गए। TRF जैसे ग्रुप को बड़ा झटका लगा। कश्मीर में आतंक की घटनाएं कम हुईं। वीर जवानों को वीर चक्र और परम वीर चक्र दिए गए। एक हवलदार ने कहा, सर, हमारा सिंदूर अब सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंक का जवाब हमेशा सटीक और मजबूत होगा। हमारी सेना ने देश की इज्जत बचाई। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, ये संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जो हमारी मिट्टी, हमारे लोगों
और हमारे सिंदूर को छेड़ेगा उसे पछतावा होगा। आज भी जब पहलगाम की याद आती है तो गर्व होता है। 26 निर्दोषों का बदला लिया गया। आम आदमी जैसे हमारी बहादुर सेना ने दिखा दिया कि देश की रक्षा सबसे ऊपर है। ये कहानी सिखाती है सही प्लानिंग, बहादुरी और एकजुटता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।